आज कक्षा 11वीं भौतिकी में अध्याय 3 एक विमीय गति के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यांत्रिकी क्या है। यांत्रिकी भौतिकी की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत वस्तुओं की स्थिति एवं गति का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार यांत्रिकी के निम्न दो मुख्य भाग होते हैं। पहला स्थिति विज्ञान जिसे स्टैटिक्स कहते हैं और दूसरा गति विज्ञान जिसे डायनेमिक्स कहते हैं। स्थिति विज्ञान, इसमें उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो विरामावस्था में होती हैं। किसी वस्तु पर अनेक बलों के लगे होने पर भी यदि वह विरामावस्था में रहती है तो ऐसे बल साम्यावस्था में कहे जाते हैं। और स्थिति विज्ञान की गणनाओं में समय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसके अंतर्गत पृष्ठ तनाव, घर्षण, प्रत्यास्थता आदि आते हैं। दूसरा है गति विज्ञान। गति विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो गत्यावस्था में अर्थात गतिशील अवस्था में होते हैं। गति विज्ञान में समय महत्वपूर्ण होता है। गति विज्ञान को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, शुद्ध गतिकी और उचित गतिकी। शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु की गति के कारण को ज्ञात किए बिना उसकी गति का अध्ययन किया जाता है जो गत्यावस्था में होती है। इसके अध्ययन में न केवल गति के कारण ही बल्कि गतिशील वस्तु की भी उपेक्षा कर दी जाती है। दूसरा है उचित गतिकी, प्रॉपर डायनेमिक्स। उचित गतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की गति का कारणों से अध्ययन किया जाता है। गतिकी के अध्ययन में वेग और त्वरण की धारणा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी गतिशील वस्तु को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा गतिमान वस्तु क्या है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की गति, समय के साथ साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तब उसे गति कहते हैं। जब कोई वस्तु गत्यावस्था में होती है तो उसे गतिमान वस्तु कहते हैं, मूविंग बॉडी। और इसी प्रकार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तब उसे स्थिर वस्तु कहते हैं। एक और परिभाषा बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक हो तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान लिया जाता है। उदाहरण के रूप में एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई लगभग 800 मीटर होती है, जब कई सौ किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उस समय तय की गई दूरी की तुलना में रेलगाड़ी की लंबाई को नगण्य माना जाता है। ऐसी स्थिति में गणना के लिए रेलगाड़ी को हम बिंदु वस्तु मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है। पृथ्वी द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में पृथ्वी का व्यास नगण्य होता है, अतः इस स्थिति में पृथ्वी को भी बिंदु वस्तु मान लिया जाता है। क्रिकेट के खेल में गेंद द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में गेंद का आकार नगण्य होता है, अतः गणनाओं के लिए गेंद को भी बिंदु वस्तु माना जाता है। अब इन सबको पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता होती है निर्देश तंत्र की। निर्देश तंत्र निर्देशांक अक्षों का ऐसा निकाय होता है जहाँ प्रेक्षक समय मापक के साथ स्थित होता है तथा प्रेक्षक वस्तु की गति का संपूर्ण विश्लेषण कर सकता है। जैसे हम लोग निर्देश अक्ष जानते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इसके भी दो प्रकार हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश। जड़त्वीय निर्देश तंत्र उसे कहते हैं जो न्यूटन के गति के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं, उन्हें जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जो न्यूटन के गति के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करते उन्हें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इन्हीं के आधार पर जो गतिशील वस्तु होती हैं उनकी गतियों को 3 वर्गों में बांट दिया जाता है। एक विमीय गति,
द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। सबसे पहले देखते हैं एक विमीय गति। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं, जैसे सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति आदि। इसी प्रकार गति का दूसरा प्रकार द्विविमीय गति। जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तो उसकी इस गति को द्विविमीय गति कहते हैं, जैसे समतल दीवार पर छिपकली या कीड़े की गति, तालाब के शांत जल पर पत्थर फेंकने पर पानी के तल पर तरंगों की गति आदि। और इसी का तीसरा प्रकार है त्रिविमीय गति। जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो वस्तु की इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। उड़ने वाले कीड़े की आकाश में गति, बर्तन के अंदर गैस के अणुओं की गति, वायुयान या बादलों एवं पतंग की गति, ये त्रिविमीय गति कहलाती है। इस प्रकार अध्याय 3 एक विमीय गति के अंतर्गत ये कुछ परिभाषाएं आप पुस्तक की सहायता से नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में इनके संबंध में विशेष ग्राफ हम आप पढ़ेंगे।